दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की किताब द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड से बहुत कुछ सीख रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा और पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा कि धन का ब्लूप्रिंट क्या होता है और हमारे जीवन में फलों को बदलने के लिए पहले जड़ों को बदलने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप जड़ों को बदलते हैं तो आप जीवन प्रवाह के साथ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सफलता के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जीवन कष्ट भरा हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में यह भी देखा कि हम प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति के साथ ही हमारी ग्रोथ होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहते हैं कि दरअसल हम 4 तरह के धरातल पे रहते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो 4 तरह के, जिसे क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, 4 को क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। तो 4 तरह के धरातल पर हमारा अस्तित्व है, जिसमें से पहला है भौतिक जगत, दूसरा है मानसिक जगत, तीसरा है भावनात्मक जगत और चौथा है आध्यात्मिक जगत। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि भौतिक जगत जो है वो सिर्फ बाकी 3 मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत का प्रिंट आउट है। वाह, कितनी बढ़िया बात है। फिर से दोहराते हैं, कई सारे लोग दुनिया में ये जानते नहीं है कि भौतिक जगत जो है वो सिर्फ बाकी के जो 3 जगत है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत का प्रिंट आउट है। आइए एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में एक लेटर टाइप किया और लेटर टाइप करके प्रिंट का बटन दबाया और प्रिंटर से आपने कागज पे प्रिंट आउट ले ली। प्रिंट आउट में आपने देखा कि एक शब्द जो है वो सही ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। और आपने इरेजर लाया और इरेजर से उस कागज पे आपने उसको रिपेयर कर दिया। वो रिपेयर करने के बाद आपने फिर से प्रिंट बटन दबाया और आपने देखा कि उसी मिस्टेक के साथ वो वापस आपके हाथ में आया। इस बार आप हैरान रह गए कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो इरेज किया था। फिर आप एक बढ़िया सी मैनुअल पढ़ते हैं जो आपका प्रभावी इरेजर है, उसको प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इरेजर का पूरा मैनुअल पढ़ लेते हैं और फिर वो नया वाला इरेजर लाके फिर नई प्रिंट आउट पे उसको आप इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर से आप प्रिंट का बटन दबाते हैं और आप ये पाते हैं कि वापस वो मिस्टेक वैसी ही उस कागज में आई है, तीसरे वाले प्रिंट आउट में। और आप परेशान हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने इतने प्रभावी मैनुअल का इस्तेमाल किया। सो दोस्तों, कितना साधारण सा एग्जाम्पल है, इससे आप तो समझ ही गए होंगे कि उस कंप्यूटर के प्रोग्राम में जाकर के उस स्पेलिंग को अगर ठीक ढंग से लिख दिया जाए तो आने वाली प्रिंट जो है वो हमेशा अच्छी आएगी। ठीक इसी तरह वो जो प्रोग्राम है वो आपका भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक जगत है। उस प्रोग्रामिंग में जाकर के आप बदलाव करेंगे, यानी कि अंदरूनी संसार में बदलाव करेंगे, तो जो प्रिंट आउट है यानी कि जो भौतिक जगत है उसमें वो सही ढंग से आने वाली। तो दौलत का सिद्धांत क्या कहता है लेखक के अनुसार? धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, मोटापा परिणाम है, बीमारी परिणाम है, गरीबी परिणाम है, तंगी परिणाम है, सेहत परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं दोस्तों। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। ये सब परिणाम है, ये दौलत का सिद्धांत है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, मोटापा परिणाम है, बीमारी परिणाम है, गरीबी परिणाम है, तंगी परिणाम है, सेहत परिणाम है। आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास फिलहाल धन की समस्या है, पैसों की तकलीफ है। धन की समस्या ये बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की समस्या ये बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी की समस्या कभी समस्या रही ही नहीं है। धन की कमी तो परिणाम है ना? तो जो जड़ है वही मुद्दे की बात है। आपकी बाहरी दुनिया जो है वो बदलने से पहले आपको पहले अंदरूनी दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो चाहे आपको अभी कुछ भी परिणाम मिल रहे हो, लाभदायक मिल रहे हो, हानिकारक मिल रहे हो,
अच्छे मिल रहे हो, बुरे मिल रहे हो, सकारात्मक मिल रहे हो, नकारात्मक मिल रहे हो, हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपका बाहरी संसार आपकी अंदरूनी संसार का आईना है। अगर चीजें बाहर अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि चीजें अंदर अच्छी नहीं हो रही है। और दोस्तों, इससे निपटने के लिए उन्होंने बहुत ही तीव्र मार्ग का इस्तेमाल किया लेखक ने, जिसे उन्होंने घोषणाएं कहा गया है। घोषणा होती है ना, घोषणा कर दी जाती है। तो अगर आप किसी चीज की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे और आसान तरीके से बताने के लिए लेखक कहते हैं कि अगर मैं कोई चीज सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, अगर मैं कोई चीज देखता हूं तो मैं याद रख पाता हूं, और अगर मैं कोई चीज करता हूं तो मैं उसको समझ जाता हूं। सो महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर घोषणाओं के बारे में। अगर आप किसी भी चीज की घोषणा करते हैं, ऊर्जा के साथ चिल्लाकर करते हैं, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ साथ आपके शरीर के सबकॉन्शियस माइंड में भी जाती है, और वो चीजों को घटित करने के लिए, अंदरूनी बदलाव के लिए आपके काम आती है। घोषणा और संकल्प ऐसी दो चीजों के लिए लेखक महोदय जो है इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि संकल्प वो होता है कि किसी चीज को प्राप्त करने का एहसास कर लेना, प्राप्त होने से पहले कि वो मुझे प्राप्त हो गई है। लेकिन घोषणा जो है वो ऐसी नहीं होती है। घोषणा किसी चीज को हासिल करने का पक्का इरादा होती है। तो लेखक महोदय का ये भी कहना है कि अगर आप संकल्प करते हैं और चिल्लाते हैं और महसूस करते हैं कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो प्राप्त हो गई है, तो कहीं ना कहीं लिटिल वॉइस आपके कानों में गूंजती है कि ये सच नहीं है, ये तो झूठ है, ये तो बकवास है। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि घोषणा जो है वो आपके ब्रह्मांड और शरीर में उस पक्के इरादे को पहुंचाने का औपचारिक कथन होता है ना, उसमें झूठ नहीं होता है। आप ये प्राप्त करने वाले, आप इसकी घोषणा करते हैं, पक्का इरादा आप करते हैं। और एक और शब्द उन्होंने कहा, परिभाषा का एक और शब्द है काम। आपके इरादों को हकीकत में बदलने के लिए आपको सभी आवश्यक काम करने पड़ेंगे, और ये घोषणा करना भी उसी आवश्यक काम का एक स्वरूप है दोस्तों। तो लेखक महोदय ये सलाह देते हैं कि सुबह और रात को, शाम को, है ना, आप ये घोषणाएं जोर जोर से कीजिए, आईने के सामने सामने देख के ये घोषणाएं कीजिए। और वो ये भी अपना अनुभव शेयर करते हैं कि पहले मुझे ये सब बकवास लगा कि ये घोषणाएं मैं क्यों करूं, झूठ की जिंदगी को क्यों जीऊं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो अभी कड़का हूं, मेरी हालत अच्छी नहीं है, तो घोषणाएं करने में कोई बुराई तो है नहीं, मेरा तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है, वैसे भी मैं कड़का ही हूं अभी। उस समय जब वो कड़के थे तब उनका ये अनुभव शेयर करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि तंगी है, तो वैसे भी घोषणा करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और उन्होंने सोचा कि झूठा सपना देख के ही सही, अगर करोड़पति बना जा सकता है तो क्यों ना इन घोषणाओं को कर लिया जाए। तो वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए मेरे साथ मिलकर के ये घोषणा कीजिए। दो घोषणाएं जिसे हम करने वाले हैं, और 3 बार करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? ओके, बहुत ही अच्छे। पहली जो घोषणा है हम दिल पर हाथ रख के करने वाले हैं, और दूसरी घोषणा मैं आपको बताऊंगा कैसे करने वाले। तो सबसे पहले मेरे साथ पहली घोषणा करते हैं। एक बार मैं बताता हूं, फिर हम उसको 3 बार करेंगे। हाथ अपने दिल पर रखकर कहेंगे जोर से कि माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड, माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड, माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड। मेरी अंदरूनी दुनिया ही मेरी बाहरी दुनिया को उत्पन्न करती है, मेरी अंदरूनी दुनिया ही मेरी बाहरी दुनिया को उत्पन्न करती है, मेरी अंदरूनी दुनिया ही मेरी बाहरी दुनिया को उत्पन्न करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ऐसा करने के लिए। अभी हम दूसरी घोषणा करेंगे, जिसमें आपको आपकी दोनों उंगलियां आपके सिर को छूकर इस तरह से कहनी है। और ये घोषणा इस प्रकार है, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। तो दोस्तों, अगर आप हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी का हिस्सा है तो कृपया इन घोषणाओं का छोटा सा वीडियो बना करके हमारी जो कैश फ्लो कम्युनिटी का ग्रुप है उसके ऊपर आप भेज दीजिए। हम सब आपकी ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि धन का ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है।
और आप आपका ये ब्लूप्रिंट धन का कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक के बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से लोगों को पैसे बनाने में मदद करते हैं और इस सिलसिले में हमारी अगली वेबिनार होने वाली है। उसकी लिंक नीचे दी गई है, कृपया आप उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए और रूबरू मिलते हैं अगली वेबिनार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।